नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेन में किसान ने अरबपति का घमंड तोड़ा। सुबह का समय था और शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक शानदार ट्रेन खड़ी थी जो महानगर से राजधानी की ओर जाने वाली थी। उसी ट्रेन के एक ही कोच में देश के बड़े उद्योगपति में से गिने जाने वाले अरबपति राघव मल्होत्रा बैठे थे। महंगे कपड़े, हाथ में कीमती घड़ी और साथ में दो कर्मचारी देखकर साफ पता चलता था कि वह बहुत बड़े आदमी है। राघव को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ी ताकत था। ट्रेन चलने से कुछ मिनट पहले एक साधारण कपड़े पहने किसान रामलाल अपने छोटे से बैग के साथ उसी ट्रेन में आया और अपनी सीट खोज कर बैठ गया। उसके पैरों में पुरानी चप्पल थी और कपड़े पर खेत की मिट्टी के निशान थे। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपने कर्मचारी से कहा, देखो, टिकट ठीक से जांच कर लेना, पता नहीं यह आदमी यहाँ गलती से कैसे बैठ गया है। रामलाल ने उसकी बात सुनी लेकिन शांत रहा। उसने अपनी जेब से टिकट निकाला और सीट के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद टिकट परीक्षक आया। उसने दोनों के टिकट देखे और कहा, दोनों की सीट सही है। राघव कुछ नहीं बोला। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। कुछ देर बाद राघव ने फोन पर अपने मैनेजर से कहा, मुझे उस जमीन का सौदा किसी भी कीमत पर चाहिए। किसान लोग भावनाओं में बहुत सोचते हैं, लेकिन आखिर में पैसे के सामने झुक जाते हैं। रामलाल चुपचाप खिड़की से बाहर खेतों को देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, किसान हमेशा पैसे के सामने नहीं झुकता। राघव ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या पता व्यापार क्या होता है। एक दिन में जितना पैसा मैं कमाता हूँ, शायद तुम पूरी जिंदगी में भी कमा न पाओ। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, हो सकता है साहब, लेकिन एक दिन में जितना अनाज एक किसान पैदा करता है, उतना पैसा भी आपके पास हो तो आप उसे खा नहीं सकते। राघव कुछ क्षण चुप रहे। उनके कर्मचारी ने बात बदलने की कोशिश की। ट्रेन आगे बढ़ती रही। कुछ घंटे बाद अचानक ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुक गई। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन कुछ समय के लिए वहां खड़ी रहने वाली थी। यात्रियों में बेचैनी फैल गई थी। लोग पानी और खाने की तलाश में उतरने लगे। राघव के कर्मचारी भी स्टेशन की दुकान की ओर चले गए। रामलाल ने अपना छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें घर की बनी रोटियां, सब्जी और गुड़ था। उसने खाना शुरू किया। राघव ने उसे देखकर कहा, इतना साधारण खाना खाते हो। रामलाल ने मुस्कुराया और बोला, साहब, भूख बड़ी हो तो साधारण रोटी भी दावत लगती है। राघव ने अपना महंगा भोजन मंगवाया, लेकिन खराबी के कारण खाना समय पर नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद ट्रेन में एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ गई। वह घबराकर मदद मांगने लगा। रामलाल ने तुरंत उठा और अपनी पानी की बोतल लेकर उसके पास पहुंचा। उसने आसपास के यात्रियों से डॉक्टर के बारे में पूछा। राघव भी वह खड़े थे, लेकिन वह केवल फोन पर किसी से बात कर रहे थे। रामलाल ने केवल रेलवे कर्मचारी की मदद से डॉक्टर को बुलाया और बुजुर्ग को संभाल लिया। कुछ देर बाद उसकी हालत ठीक हो गई। बुजुर्ग ने रामलाल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाने में मदद की। रामलाल ने कहा, बाबा, इंसान इंसान के काम आता है, यही बहुत है। राघव यह सब कुछ देख रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि जिस आदमी को वह साधारण समझ रहे थे, उसके भीतर कुछ असाधारण जरूर है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रात होने लगी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ट्रेन एक ऐसे इलाके से गुजर रही थी जहाँ चारों तरफ खेत थे। कुछ देर बाद ट्रेन फिर रुक गई। इस बार खबर आई थी कि आगे पानी बढ़ गया है और ट्रेन को कुछ समय रुकना पड़ेगा। यात्रियों में चिंता बढ़ गई। रामलाल खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने कहा, यहाँ पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राघव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता। रामलाल बोला, मैं किसान हूँ साहब, मिट्टी, पानी और मौसम की चाल को पहचानता हूँ। कुछ देर बाद रेलवे कर्मचारी ने निरीक्षण किया और पता चला कि आगे ट्रैक के पास पानी तेजी से बढ़ रहा था। ट्रेन को वहीं रोकना पड़ा। यात्रियों को पहली बार समझ में आया था कि रामलाल की बात कितनी सही थी। राघव ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना सब कुछ कैसे पता। रामलाल ने कहा, किसान का जीवन ही उसकी किताब है साहब। मौसम गलत हुआ तो फसल चली जाती है, पानी कम हुआ तो खेत सूख जाते हैं और मेहनत में कमी हुई तो घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। राघव शांत होकर उसकी बात सुनते रहे। तभी रामलाल ने अपनी जेब से एक पुराना टिकट निकाला। राघव ने पूछा, यह क्या है। रामलाल बोला, पिछले साल का टिकट है। इसी ट्रेन से मैं शहर गया था, अपनी जमीन बचाने के लिए बैंक से कर्ज लेने गया था।
लेकिन बैंक ने मना कर दिया। फिर मैंने अपनी मेहनत से फसल बचाई और धीरे धीरे कर्ज चुका दिया। राघव ने पूछा, तुम्हें जमीन से इतना लगाव क्यों है? रामलाल की आंखें नर्म हो गई। उसने कहा, क्योंकि यह जमीन सिर्फ मेरी नहीं थी साहब, मेरे पिता ने इसमें जिंदगी लगा दी और मेरे बेटे का भविष्य भी इसी मिट्टी से जुड़ा है। पैसा खत्म हो सकता है, जमीन बिक सकती है, लेकिन मेहनत की कीमत कभी खत्म नहीं होती। राघव के चेहरे पर पहली बार घमंड की जगह गंभीरता दिखाई दी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने कर्मचारी से कहा, जिस जमीन का सौदा हम जबरदस्ती करना चाहते थे उसे रोक दो। कर्मचारी ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, उसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। राघव ने कहा, फायदा केवल यह नहीं होता जिसमें हमारा पैसा बढ़े, फायदा वह भी होता है जिसमें किसी दूसरे का घर बच जाए। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। राघव ने कहा, रामलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको आपके कपड़ों से पहचाना था, आपके इंसान होने से नहीं। रामलाल ने मुस्कुराया और बोला, साहब, गलती समझ में आ जाए तो इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। अगली सुबह ट्रेन अपने गतिविधि की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन आने वाला था। उतरने से पहले राघव ने रामलाल से कहा, आपने मुझे आज ऐसी सीख सिखाई है जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं सीखी। रामलाल ने पूछा, क्या? राघव बोले, दौलत आदमी को बड़ा नहीं बनाती, दूसरों की इज्जत करना बहुत बड़ा बनाती है। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। दोनों अपने अपने चले गए। राघव के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, लेकिन उस यात्रा के बाद उनके भीतर एक नई समझ पैदा हुई थी। उन्होंने अपने व्यवसाय में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था शुरू की और जरूरतमंद लोगों के साथ सम्मान से पेश आने की आदत बनाई। वही रामलाल अपने गांव लौट गया और पहले की तरह खेत में मेहनत करने लगा। कुछ महीने बाद राघव ने गांव जाकर रामलाल से मुलाकात की। इस बार राघव महंगी गाड़ी में नहीं बल्कि साधारण कपड़े में आए थे। उन्होंने रामलाल की खेत की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, अब समझ में आया कि असली अमीरी क्या होती है। रामलाल मुस्कुराए और बोला, जिस दिन इंसान दूसरे की मेहनत की कीमत समझ लेता है उस दिन उसकी सोच अमीर हो जाती है। उस ट्रेन की यात्रा ने अरबपति राघव का बैंक बैलेंस नहीं बदला, लेकिन उनका दिल जरूर बदला था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान की पहली पहचान उसके टिकट, कपड़ों, पैसा या पद से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह अपने से छोटा समझने वाला इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि जिंदगी की ट्रेन में हर किसी की सीट अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद सबको इंसानियत के उसी स्टेशन पर उतरना होता है। दोस्तों, यह घटना काल्पनिक घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने कहानी स्टोरी में हर जगह हर चीज को बदल कर रखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहन करें। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ।